घर और किचन के काम तो हम सभी लेडीज करते हैं, लेकिन वही काम अगर कुछ टिप्स के थ्रू किया जाए तो वो काम काफ़ी आसान हो सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ टिप्स लेकर आज भी आ चुकी हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, टिप्स भंडार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए देख लेते हैं आज का पहला टिप्स। रबर बैंड ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों के रोज़ के कामों में कभी ना कभी ज़रूरत पड़ ही जाते हैं। और ये रबर बैंड हम लोग जब खरीदते हैं, एक साथ बहुत सारा खरीद के ले आते हैं और फिर इसको रखते हैं किसी प्लास्टिक पैकेट में या फिर किसी कंटेनर में। लेकिन कुछ रबर बैंड एक साथ रखने से क्या होता है, जब कुछ दिन बाद हम लोग निकालते हैं इसको किसी ज़रूरत पड़ने पर, तब ये देखा जाता है कि रबर बैंड एक दूसरे से एकदम से चिपक के रह जाता है। तब क्या होता है ना, ये जो रबर बैंड है ये किसी काम का नहीं रहता, इसको फेंकना ही पड़ता है। इससे हम लोगों का काफ़ी पैसा वेस्ट भी होता है। तो इसके लिए ना एक छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से आप अगर रबर बैंड को रखोगे तो कई दिनों तक इसका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ये बिल्कुल अच्छे से हम यूज़ कर पाएंगे। तो इसीलिए देखिए मैंने इधर ले लिया है एक पाउडर। तो हमारे घर में पाउडर तो होते ही है। तो अब क्या करना है, पाउडर को ना रबर बैंड के ऊपर से अच्छी तरीके से छिड़क देना है और फिर हाथों से इस पाउडर को रबर बैंड के साथ अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो इस तरह से हम लोग रबर बैंड को रखेंगे ना तो सालों साल ये रबर बैंड हम लोग यूज कर पाएंगे। एक भी रबर बैंड को फेंकना नहीं पड़ेगा, इसके साथ ही साथ ना हम लोगों का पैसे का भी बचत हो जाएगा। तो कैसी लगी ये ट्रिक जरूर कमेंट करके बताना। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। इधर देखिए मैंने ले लिया है एक पानी का बॉटल, और ये बॉटल जब पुराना हो जाता है ना तो कभी कभी एक प्रॉब्लम दिखने को मिलता है। वो क्या होता है, देखिए बॉटल का जो कैप होता है उधर से थोड़ा थोड़ा करके पानी निकलने लगता है। हम लोग जब घर से बाहर निकलते हैं तो बैग के अंदर पानी का बोतल लेके जाते हैं या तो फिर बिस्तर पे भी पानी का बोतल रखते हैं। तो इस तरह से कैप से अगर पानी लीक होता है तो क्या होता है, बैग के अंदर जो ज़रूरी सामान होता है वो भी भीग जाता है, इसके साथ ही साथ बिस्तर पर रखने पर बिस्तर भी भीग जाते हैं। तो इसी प्रॉब्लम के कारण हम लोग कभी कभी ये बॉटल को ना फेंक के नए खरीद के ले आते हैं। तो अगर आपके घर में एक ऐसा बॉटल है तो एक काम कीजिए, इसको फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए मैंने इधर ले लिया है प्लास्टिक का एक छोटा सा पैकेट, जो कि हम लोग जब सब्जी खरीदते हैं ना तो ये पैकेट तो आ ही जाते हैं। तो उस पैकेट की कोने से एक छोटा सा टुकड़ा काट के ले लिया और इस टुकड़े को चढ़ा देना है बॉटल के ऊपर। तो इस तरह से बॉटल के जो मुंह है उसके ऊपर चढ़ा देने से फिर उसके बाद जब कैप लगा देंगे तब देखोगे एक भी बूंद पानी निकल के नहीं आएगा। तो इसी तरीके से ना इस तरीके का बॉटल हम लोग यूज़ कर सकते हैं घर पर। अगर आप इस बॉटल को बैग के अंदर भी लेंगे या तो फिर बिस्तर पे रखेंगे, पानी निकलने की या तो फिर भीगने की कोई झंझट नहीं रहेगा। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक। कपड़े धोने का काम तो हम लोगों को हर रोज़ ही करना पड़ता है, लेकिन कपड़े सुखाने के बाद इसको फोल्ड भी करना पड़ता है। और ये जो शर्ट है, टी शर्ट है या तो फिर हम लोग का कुर्ती है, इसको फोल्ड करने का भी ना एक तरीका होता है जो कि हम लोग करने जाते हैं लेकिन सही तरीके से हो नहीं पाता। तो देखोगे दुकान से जब फोल्ड करते हैं ना वो फोल्ड कुछ अलग ही होता है, लेकिन हम लोग जब घर में उसको ट्राई करते हैं वो ठीक तरह से होता नहीं, कुछ इस तरीके से हो जाता है। तो इसको दिखने में भी अच्छा नहीं लगता और हम लोग बार बार ट्राई करते ही रहते हैं और इसके पीछे कई सारा टाइम भी बर्बाद होते हैं। तो देखिए एक छोटा सा ट्रिक इधर ले लिया है मैंने, एक एग्जाम बोर्ड। पहले तो शर्ट को उल्टा कर लेना है, पीछे की तरफ से ये जो एग्जाम बोर्ड है इसको रखना है कॉलर के नीचे। एक बार ये ट्रिक आप जान लेंगे ना तो कपड़े फोल्ड करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मिनटों में आप ढेरों कपड़े फोल्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से रखने के बाद शर्ट के दोनों तरफ से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो देखिए हमारा आधा काम तो इधर हो ही गया। अब क्या करना है, नीचे का जो पार्ट है उसको ऊपर चढ़ा देना है। तो देखिए हमारा बिल्कुल अच्छी तरीके से फोल्ड हो गया। अब ये जो एग्जाम बोर्ड है उसको ऊपर से इस तरीके से निकल लेना है। तो इधर आप देख ही सकते हो कितने कम टाइम में कितना सुंदर हो गया फोल्ड, एकदम दुकान के जैसे। तो आई होप ये ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। तो चलिए देख लेते हैं अगला ट्रिक।
इधर मैंने ले लिया है एक पुराना लेगिंग्स अगर पुराना हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं या तो फिर ऐसे ही रख देते हैं। तो इसको ना हम आज अच्छी तरीके से यूज करके दिखाएंगे। तो देखिए लेगिंग्स का जो नीचे का पोर्शन है उधर से एक छोटा सा टुकड़ा मैंने काट के ले लिए हैं। अभी इस टुकड़े को क्या करना है ना, ऊपर का जो हिस्सा है उसमें लगा देंगे एक छोटा सा गांठ। अब इसको उल्टा कर लेंगे तो देखिए एक पॉकेट जैसा तैयार हो चुका है। तो इसके अंदर डालेंगे एक कटोरी नमक। तो मैंने इधर जो नमक लिया है ना वो केक बनाने के टाइम जो हम लोग यूज करते हैं वो ही लिए है। अगर आप लोग चाहते हैं तो कुकिंग वाला नमक भी ले सकते हैं। तो इस नमक को इसके अंदर डालने के बाद ऊपर से एक गांठ लगा देंगे ताकि ये निकल ना आए। शायद आप लोग ये सोच रहे हैं कि इससे होगा क्या, तो चलिए देख लेते हैं। गैस के ऊपर एक तवे को रख के अच्छी तरीके से पहले गरम कर लेना है। फिर ये जो पोटली बना के तैयार किए हैं इसको रखना है इस तवे के ऊपर और फिर इस पोटली को भी अच्छी तरीके से गरम कर लेना है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठंडे के मौसम में जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, उन लोगों को घुटनों में दर्द, हाथ पैर में दर्द, कई तरीके की दर्द होने लगते हैं। तो इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए ना ये जो गर्मा गर्म नमक की पोटली बनाया मैंने, इससे सिकाई करने पर ये दर्द बिल्कुल गायब हो जाते हैं। अगर आपके पास पुराना लेगिंग्स नहीं है तो इस काम के लिए आप मोजे का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन कई लोगों का ऐसा भी मानना है कि खाने पीने की चीज मोजे में नहीं रखना चाहिए, तो इसलिए मैंने लेगिंग्स का इस्तेमाल किया। इधर आप लोग ना आपके पसंद के हिसाब से ले लेना। तो देखिए इधर मैंने इस पोटली को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है और जिस जिस जगह पर दर्द है उस जगह पर ना इस तरीके से सिकाई करना है। तो इस तरीके से सिकाई करने से बहुत जल्दी ये जो दर्द होता है ना बिल्कुल गायब हो जाएगा। आशा करती हूँ दोस्तों आज का सभी ट्रिक आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।